खाना खा लेते हैं। अब आपको साउंड सही क्लियर आएगा क्योंकि नॉइस रिडक्शन ऑन है। ये हाजी फेस 7। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू दी चैनल मौजूद। तो बस हम कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ हैरियत से होंगे। तो भाई जी बात कुछ ऐसी है कि अभी जा रहा हूँ जी यूनिवर्सिटी। सुबह सुबह प्रेजेंटेशन थी लेकिन कैंसिल हो चुकी है। ये रहा जी मेरा प्रोडक्ट जिसकी प्रेजेंटेशन थी, लेकिन प्रेजेंटेशन कैंसिल हो चुकी है। लेकिन भाई यूनिवर्सिटी तो जाना है ना, आज एक और काम भी करना है, MD CAT के अकेडमी जाना है, वहाँ से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी लेनी है। तो आज का दिन बड़ा टफ होने वाला है और शाम को मेरे ख्याल से राजा बाजार भी जाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं जी और अब हम जा रहे हैं जी सेमिनार हॉल में, क्योंकि सेमिनार है शहीद सियालवी का, तो वहाँ पर जाना बनता है। थोड़ा सा देखेंगे जी, शुगर मेरा बस वहीं हमने कहा जी चलते हैं आज। अच्छा, आज हमारा सेमिनार हो रहा है और टॉपिक क्या पता है आपको? इलेक्शन रिगिंग। अच्छा, इसमें इलेक्शन रिगिंग पे बात होगी लेकिन ये नहीं बताएंगे कि किसने की इलेक्शन रिगिंग। ये सवाल पे पूछूंगा, क्या पता शायद शाम को मैं पीऊँ अडियाला जेल होगा शाम को। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह पहुँचे हो आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है खत्मे रुसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। Alright, everyone who is in favor of this motion and anyone who is against of the motion. Alright, the motion is passed being the majority in favor of it. मेरे लीडर और मेरी पार्टी के तमाम मेंबरान के सर थोप दिया जाता है। इस बिना तहकीक एजेंडे पे अगेंस्ट ऐसी बर्बरियत, ऐसे मजालिम ढाए जाते हैं कि जिनसे ना सिर्फ मर्दों ख्वातीन बल्कि बच्चे भी महफूज न रह सके। जनाब स्पीकर, मगर फिर 8 फरवरी को अवाम ने अपने लीडर, अपने मुल्क और अपने नजरिए के जांच को निकले, आप लाठी चार्ज नहीं कर सकते। अरे देखिए यासीन राशिद को किस तरह आपने कैंसर की मरीज पर लाठी चार्ज किया, देखिए रहाना डार को, देखिए मानूर कुरैशी को। अगर आप इतने ही सच्चे थे, अगर आप इतने ही लायक थे, तो फिर आपने आजादी को खुद सही जद्दोजहद क्यों नहीं की? आपको पुलिस और फौज का सहारा क्यों नहीं पड़ा उस औरत को लाठी चार्ज करना? शाह जी, ये जो लड़की है उसका जरा इशारा कर। ये जो लड़की है सियाली चीता आ गया हमारा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हुकूमत बार बार ऑपोजिशन घूम फिर के नॉर्वे पे चली जाती है, वहाँ से ना मिले कुछ आपकी थ्रेट टू कैच तो कहीं और चली जाती है और चल फिर कहती है कि क्राइसिस का सलूशन निकालना। वजीर शायर सब बिकते हैं, सब यहाँ जनाब बिकते हैं। जनाब वाला तारीख शाहिद है कि जब भी किसी कौम की राय से इनहराफ किया गया, लोगों के फैसलों से इनकार किया गया, अवाम की राय के फैसलों के खिलाफ बोला गया, तो कौम तनज़्ज़ुली का शिकार होकर मायूसी के घटाटोप अंधेरों में गुम हो गई। Noman Abid, who is known for his captivating and impactful delivery style, aiding organizations in expanding their outreach and developing signature programs, is an award-winning public speaker, executive public speaking coach with diverse experience with leading MNCs. He is also the youngest president of Islamabad Toastmaster Club and co-founder of E-Tribe and E-Learning platform. Please welcome him with a round of applause. कौन है ये लोग? ये देखिए जी मस्जिद, और मैं आ चुका हूँ जी नमाज़ पढ़ने। और जो थी ना डिबेट वगैरह स्पीच को छोड़कर, क्योंकि भाई वो सब गंद है, उसके बारे में आपको समझाते हैं नमाज के बाद। तो यार ऐसा है कि ऊपर हो रही थी कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट और पॉलिटिशियन के हिसाब से,
तो जो मेन बात ही करने वाली वो ये है कि भाई हमने खाना था अपने घर से, इसीलिए हम नीचे आए, नमाज़ पढ़ी और हम जा रहे हैं जी अपने घरों की तरफ। 3-4 बजे तक कॉन्फ्रेंस चलेगी, लेकिन एक बेखुदा बातें हो रही है, मतलब जिसका कोई कॉन्सेप्ट समझ में मुझे नहीं आया। बाकी शहीद सारी साहब का हम दिल से एहतराम करते हैं, पॉलिटिक्स में जो भी है, लेकिन ये बात है वहाँ ऊपर हो रही है, वो हो रही है कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको नहीं पता? आज पता यार, समझ आपको पूरी आती है। अगर मेरा दोस्त वहाँ पे बैठा है ना, तो समझ लो कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है उस कॉन्फ्रेंस का, तो इसी वजह से हम उठाएं, उस तरह के सारे बंदे होंगे। तो यार बात करने वाली ये थी कि जो भी है ना, मतलब हमने अपने घर से खाना है, जो मर्जी हो जाए, तो फिर अपने घर की सोचो। आप में से बहुत सारे लोग ये डिनाई करेंगे इस बात को कि भाई अपने घर से तभी खाएंगे जब हुकूमत बेहतर होगी। तो भाई जिन्होंने ख़राब की है ना वही करेंगे सही, आप और हमने करना है जी काम, तो बस काम पे ध्यान देना चाहिए। और आज हाजी बहुत ज़्यादा खुश है, ये सामने गाड़ी में बैठा है क्योंकि इसका लग गया है जी वो आइल्स में पास हो गया, 6 बैंड आ चुकी हैं और भाई साहब जा रहे हैं जी यूके। हाँ, ये इस तरह की सोच होनी चाहिए भाई, यहाँ पे लड़ो मत, निकल जाओ यूके। अगर पाकिस्तान में काम करना है तो दिल से करो, कोई बात नहीं। ये मैं और शाह जी आ चुके हैं जी KFC। बड़े टाइम के बाद जी हमने कहा जी एक छोटा सा काम था वो कर किसी दिन चलते हैं जी KFC, क्योंकि काफ़ी टाइम से इस वाली ब्रांच हम नहीं आए थे। वैसे तो आते रहते हैं, लेकिन ये वाली ब्रांच काफ़ी टाइम के बाद खाना खा लेते हैं माशाल्लाह। अच्छा हुआ ये कि मैं ना यूनिवर्सिटी से घर आया, थोड़ी देर सोया, उसके बाद सीधा राजा बाज़ार आ गया, और राजा बाज़ार की सबसे हाइट वाली जगह पे मैं खड़ा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये चेक करो। मुझे डर बड़ा सख्त लग रहा है क्योंकि हवा बड़ी तेज़ लग रही है भाई। यहाँ से नीचे सारा राजा बाज़ार नज़र आता है भाई। मुझे डर है कि फ़ोन ही ना गिर जाए भाई। और अब चलते हैं जी नीचे क्योंकि भाई हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है और यहाँ पर सेफ्टी कुछ ज़्यादा फॉलो नहीं हो रही, तो गिर ही ना जाए नीचे। अब आपको साउंड सही क्लियर आएगा क्योंकि नॉइज़ रिडक्शन ऑन है। राजा बाज़ार घूम रहा हूँ मैं भाई, बहुत मज़े की वाइब्स आ रही हैं मेरे को, क्योंकि वाइब्स तो मज़े की आएंगी ना, ऐसा राजा बाज़ार हो तो माशाल्लाह से सीन बहुत प्यारा है। मैं बहुत ज़्यादा हाइट में गया था, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, वो ऊपर से खड़े होकर मैं वीडियो भी बना रहा था, वो ऊपर से मतलब बहुत ही मतलब लेवल की जगह है। आवाज़ आई है। और अब चलते हैं जी सीधा पार्किंग की तरफ। घर वालों को कुछ काम था तो वो आए थे जी राजा बाज़ार। दूसरा दिन है हमारा आज, कुछ कपड़े वगैरह लेने थे क्योंकि ईद भी आगे आ चुकी है, तो आपको पता है 1 महीना पहले टेलर को देने पड़ते हैं। अगर सही राजा बाज़ार की वाइब लेनी है ना तो यहाँ से लो भाई। ये पार्किंग जो एरिया है ना वो बहुत मज़े का है, क्योंकि मैं अभी वहाँ उस चोटी पे खड़ा था, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी और वहाँ पर सेफ्टी की प्रिकॉशन नहीं है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जगह पे मस्जिद बनी है, लेकिन सेफ्टी मस्जिद ना होने की वजह से भाई मैं नीचे आ गया था भाई, क्योंकि कैमरा ही संभाले नहीं हो रहा था और ऊपर से मेरे पाँव संभाले नहीं हो रहे थे भाई। हवा बहुत तेज़ थी वहाँ पे, क्योंकि आज हवा हो रही है थोड़ी सी इस वजह से। लेकिन यहाँ से भाई राजा बाज़ार से ही मज़ा आता है क्योंकि हल्की सी हवा है भाई, और सेफ्टी मस्जिद भी ठीक है, हाइट में है, और वहाँ बहुत छोटा था, इस वजह से मैं वहाँ से आ गया। अगर आप सोच रहे हैं कि राजा बाज़ार आने का फ़ायदा क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक होलसेल मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। इसमें ये होता है कि रिटेलर भी आता है और कस्टमर भी आता है यहाँ से बाई करने के लिए। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको अदर मार्केट से 500 का मिल रहा है, तो यहीं पर वही सेम प्रोडक्ट आपको 250 या 300 के राउंड अबाउट मिलेगा। तो यही बहुत बड़ा फ़ायदा होता है राजा बाज़ार आने का। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है बहुत सारी फैमिलीज़, मतलब कि 90% और पिंड इस्लामाबाद की जो फैमिलीज़ हैं ना वो शॉपिंग यहीं से करती हैं। इन अदर माल से आपकी बंदा शॉपिंग करता है, लेकिन यहाँ पर भाई अगर आपको बल्क में चीज़ें चाहिए होती हैं ना तो फिर भाई राजा बाज़ार। अब घर में हमें चाहिए थे 10 राउंड 8 से 10 सूट, तो हम फिर राजा बाज़ार बेस्ट ऑप्शन है। और ऊपर से वैरायटी इतनी ज़्यादा मिलती है ना बॉस, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि यार वैरायटी तो होगी ना, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है और माशाल्लाह से ये बहुत बड़ा है। कभी यहाँ ड्रोन लेकर आएंगे और दिखाएंगे आपको सही तरीके से कि राजा बाज़ार आखिर कितनी बड़ी मार्केट है भाई। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, सिर्फ इसका स्टार्टिंग पॉइंट इतना बड़ा है इसका कि मैं बता नहीं सकता। तो यार अभी बज रहे हैं रात के 12 और अभी मैं घर आया हूँ, तो यही कहूँगा कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर हमेशा सिखाई करना, सब्सक्राइब कर दो।